आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में ये आकृति दी हुई है, उनमें देखो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहली एक आकृति है, दे रखी है हमको। ये है त्रिभुज ABC। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, x यहाँ 50 अंश, यहाँ 60 अंश। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो देखो क्या है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसके लिए हम क्या है कि देखो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो कोण A की जगह पे x दिया है प्लस B की जगह 50 दिया है प्लस इसकी जगह 60 दिया है। समझ में आ रहा होगा। और ये 180 अंश हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 हो गए। तो ये हो गया 110 और ये 180 अंश। ये x के साथ इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे हम 180 माइनस 110। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 70 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो चलो इसको समझो। ये त्रिभुज है कोई P, या देखो यहाँ से समझ, ये RPQR दे रखा है। ये त्रिभुज है कोई PQR, है ना। ये त्रिभुज है। तो ये भी देखो, इसमें कह रहे होंगे आपके दो को, इसमें तो 30 अंश दिया है, यहाँ पर यहाँ x दिया, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये देखो एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। जब दो एक दूसरे पर सीधी रेखा काटती है तो वह 90 एंगल का कोण बनता है, 90 अंश का। ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा हमारे पास कितना, 90 अंश। ये 90 अंश हो गया। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसी तरीका से करेंगे। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 अंश। ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो P की जगह पे 90 लिख देंगे, Q की जगह 30 लिख देंगे और यहाँ x लिख देंगे और बराबर में 180 अंश। ठीक, यहाँ समझ में आया। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 अंश और यहाँ हो गया 180। तो x बराबर करेंगे तो 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 60 अंश। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं। तीसरे में देखो क्या है, तीसरा देखो क्या है, ये दिया है हमको कि इसमें ये दिया है कि देखो ABC है, इसमें कौन सारे कितने x x x, ये तो x x है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हो और अंतःकोण भी समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर x लिखेंगे प्लस x लिखेंगे प्लस x, ये हो गया 180 अंश। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 180 अंश हो जाएगा।
3 से ये कटेगा 60 बार, तो x बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वो हमारी 60 अंश हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज होता है? ये समबाहु त्रिभुज होता है, जिसके तीनों कोण समान होंगे और समान भुजाओं होंगे, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो त्रिभुज ये कोई दिया है, x है, इसकी 50 है, इसका y है, और ये 120 है। ठीक है, अब क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वह कोण बनता है वो कौन कैसा होता है, वह कोण होता है। तो वह कोण कैसा होता है कि इसका जोड़ और इसका जोड़, दो कोणों का योग बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है x प्लस 50 बराबर 120 अंश, और यहाँ से x बराबर निकलेगा तो 120 माइनस 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू जो आ गई 70 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ 180 में से क्या करेंगे, ये दोनों कोण घटा देंगे, माइनस 120। ठीक है, ये डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 60 अंश। समझ में आया होगा। हमने एक कोण निकाली, x की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब देखो यहाँ पर दूसरी आकृति में देखो, ये कोई त्रिभुज बना हुआ है, ये देखो 50 है, ये x है, ये y है। ठीक है, और ये भी 80 है ना, तो ये एकांतर कोण से ये वाला और ये कोण 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, जो y का है इसके सामने बना हुआ कोण होता है। ठीक है, तो ये 80 अंश हो गया। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर करेंगे 180 माइनस कर देंगे क्या, 8 और 5 13, ये 130 अंश माइनस करेंगे और ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए शॉर्ट बता रहा हूँ, ये समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, इसी तरीक़ा से ये देखो दूसरी आकृति है, तो यहाँ पर कैसे करना है, तो इसके लिए भी यही है कि देखो इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 5 और 6 11, तो ये हो गया 110 अंश हो गया। और y की वैल्यू x की आ गई और y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज है कोई, यहाँ से ऐसे, ये मान लो a है, ये b है और ये c है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से क्या करेंगे, ये 50 और 60 घटा देंगे तो ये 110 अंश हो गया। तो ये हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा y की वैल्यू, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, समझे। अब क्या है कि दो हमें वैल्यू मिल गई, तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 180 अंश माइनस 90 कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 90। ये आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।